बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी बेटी को जन्म देते ही फौत हो गई, मगर मरने से पहले डॉक्टर्स को कह गई कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, मगर मेरे शौहर के हवाले मत करना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी ने ऐसा क्यों कहा है, जबकि मुझे तो बेटी की बहुत चाहत थी। अस्पताल वालों ने मुझे बेटी देने से इनकार कर दिया। मैं जबरदस्ती बेटी को उठाकर घर भाग गया और सबसे छुपकर उसे पालने लगा। जब बेटी जवान हुई तो एक रोज उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरी तो रूह फना हो गई। दिल करता जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम दिलावर है। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूं और मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ बाप का लाड होता है लाडला हुआ करता है। और मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने बस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में अम्मा ने छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले कर दिया। अब्बा अपने कारोबार में मसरूफ रहते और अम्मा अपने कामों में, जो हमेशा घर से बाहर उनके मायके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोज अम्मा को घर से बाहर जाते ही देखा था, और इस बात पर हर रोज मेरे माँ बाप की लड़ाई भी होती थी। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी, जो जब से पैदा हुई थी तब से बहुत कमजोर थी और 6 साल की उम्र में नमूनिया की वजह से वो इस दुनिया से चली गई और मैं बहुत रोया था। मेरी माँ की शादी ज्यादा उम्र के शख्स से हो गई थी, जिसको कभी उन्होंने कबूल नहीं किया था, और वो सबका बदला हमसे लिया करती थी। कभी घर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। माँ को देख देख कर मुझे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी। और फिर एक रात अब्बा ने पहली बार अम्मा को बहुत मारा था कि वो अपने माजी को छोड़ क्यों नहीं देती, पर अम्मा चुपचाप बुत बनी मार खाती रही। अम्मा जिस बेल्ट से हमें मारती थी, आज अब्बा ने उनको उसी बेल्ट से मारा था, पर वो आगे से बिल्कुल खामोश और मुस्कुरा रही थी और अब्बा से कह रही थी कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब आप जैसे शख्स से मेरी शादी हुई थी, और मेरे माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी। मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना होता है, वही इसका पसंद का नहीं तो मैं क्यों ख्याल करूं। उसकी औलाद भी तो कल को हैवान ही बनाना है। और अब्बा ने कहा कि मुझे तुझ जैसी औरत नहीं चाहिए, जिसे ना शौहर की फिक्र है ना औलाद की। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई है। तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह करके रख दिया। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया तुमने? अब्बा रोने लगे और सर पकड़कर बैठ गए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो अब्बा कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। और उस दिन अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और उनको घर से निकाल दिया। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे थे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा था। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी फुफ्फो। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और वक्त गुजरता गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक और तकलीफ दे झटका तब लगा जब अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और सारे खानदान वाले बातें करने लगे कि बजाय औलाद के सिरों पर सेहरा सजाने के इसने खुद शादी कर ली। और मैं पता नहीं क्यों किसी के भी आगे सर नहीं उठा पा रहा था। ऐसे लगता है जैसे अब्बा की गलती बहुत बड़ी हो और सौतेली माँ को हमारे सिरों पर लाकर बिठा दिया। अब्बा ने मुझे अपने पास बुलवाया और कहा कि दिलावर, मैंने जो किया है ये सब तुम लोगों के भले के लिए किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले ही पता है। सब लोगों ने हमेशा मुझे मशीन ही समझा है और मेरी शादी तब तक ना होने दी जब तक मैंने अपने सब बहन भाइयों की शादी ना कर दी। मेरी जवानी इन लोगों की नजर हो गई, पर मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं ही एक कमजोर मर्द था। पर तुम कभी मेरे जैसे मत मरना। अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना। अब तुम जवान हो रहे हो, अपनी जिंदगी को गुजारो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कोशिश करो मेरे साथ अपना कारोबार संभालो। और मैं खामोश खड़ा था। मुझे ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं था। माँ बाप अपनी अना और खुदगर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता।
अगर मेरे माँ बाप के साथ ज्यादती हुई थी तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया था जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था। मेरी सगी माँ और सौतेली माँ में कोई फर्क नहीं था, वो भी मारती थी और ये भी मारती थी। पर फर्क इतना है कि सौतेली माँ घर रहकर अब्बा के आगे पीछे फिरती और साथ हमारी शिकायतें भी लगाती और इसके बाद अब्बा भी हमें मारने लगते। तब मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरी सगी माँ का तो कोई कसूर था ही नहीं, जितनी इनको सजा मिली। अब्बा भी तो उनके बराबर के कसूरवार थे। जितना ख्याल अब्बा अपनी दूसरी बीवी का रखते थे, काश हमारी माँ का भी रखा होता। जब मैं जवान हुआ तो अब्बा ने मुझे अपने साथ कारोबार में लगा लिया। मेरी सौतेली माँ को बहुत एतराज था। वो कहती थी कि इसे बैरूने मुल्क मेरे भाई के पास भिजवा दो, मगर अब्बा ने उसकी बात ना सुनी और मैं अब्बा के साथ उनका कारोबार संभालने लगा और बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी सगी माँ भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। मैंने बहुत तलाश किया पर मेरे ननियाल वालों को भी पता नहीं था, बल्कि वो लोग तो हमें भी देखना नहीं चाहते थे। जब एक रोज अब्बा ने कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, यही उम्र होती है शादी की, पर अभी मेरी उम्र 23 साल थी और वैसे भी जो तलख बचपन मैंने गुजारा था उसकी तलखी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती थी और उसके बाद शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। मुझे औरत जात पर यकीन ही नहीं था। मुझे लगता है कि सब औरतें एक जैसी होती हैं। पहले मेरी अपनी सगी माँ, फिर दादी, फिर सौतेली माँ, सभी तो एक जैसी थी। आने वाले सालों में हम सब भाइयों के दिलों में अपनी माँ के लिए मजीद नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि फुप्पो ने आकर बताया था कि हमारी सगी माँ ने अपने किसी पुराने आशिक से शादी कर ली है और वो इस शख्स के साथ बहुत खुश है। उस दिन दादी ने मेरी सगी माँ के बारे में बहुत गलत बातें की थी, जिनको सुनना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं उठ के घर से बाहर निकल गया। मैंने तो बस यही सीखा था कि कभी औरत को अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहिए, वरना वो सर चढ़कर मर्द के सर पर ही जूतियां मारती हैं। फिर एक दिन मेरे अब्बा ने अपने दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे अपने अंदर माजी के तमाम जख्म भरे हुए थे। मुझे औरत जात से डर लगने लगा था। मैंने अब्बा को रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और उनको बताया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहता। अब्बा ने पूछा, किसी और लड़की को पसंद करते हो तो बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, बस अम्मा ने हमारे साथ जो कुछ किया है मैं भुला नहीं पा रहा। हर औरत में मुझे माँ का अक्स दिखाई देता है। मुझे डर लगता है, पर अब्बा ने कहा कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वो बहुत सुलझी हुई है और एक बड़े खानदान से है, तुम्हारी माँ की तरह बेवफा और भूखे नंगे खानदान से नहीं है, जिसने कभी पैसा ना देखा हो। और मैं अब्बा के चेहरे की तरफ देख रहा था और दिल एक बार फिर मुझसे कह रहा था कि अब्बा बेकसूर था, जो अम्मा ने अपने घर को नहीं देखा और फिर अब्बा ने मेरी शादी कर दी। मैं बहुत चुपचाप और उदास था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी भी किसी को पसंद करती होगी और उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी मेरे साथ शादी करती होगी और फिर वो मेरे साथ वही करेगी जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ की। फुप्पो ने भी अपना घर नहीं बसाया था, कब से रूठ कर मायके आकर बैठी थी। दूसरी माँ और उनके झगड़े भी बढ़ चुके थे। हर रोज एक नया तमाशा लगता था। मेरे घर के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इतना बड़ा घर और घर में रहने वाले लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं। मेरी शादी नताशा से हो गई। वो अलग बात थी कि मेरे दिल से खौफ अभी तक दूर नहीं हुआ था और कुछ दिन उसने मुझसे सही तरह से बात भी नहीं की थी। वो हर वक्त गुमसुम सी रहती थी। जब एक दिन पूछा तो उसने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बहुत से ख्वाब थे जो अधूरे रह गए हैं। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस मुझे कभी धोखा मत देना, मुझे तुमसे वफा चाहिए। और वो चुप हो गई। उसकी खामोशी मुझे किसी शक में डाल रही थी। शादी को 3 माह हो गए थे पर उसका लहजा अभी तक उखड़ा उखड़ा ही था और मैं यही सोचा करता था कि एक लड़की को अपना घर छोड़कर आना कौन सा आसान होता है। फिर अचानक से वो मेरे आगे पीछे घूमती, मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती और मैं तब भी उसकी मकारी ना समझ सका। मुझे लगा कि वो एक अच्छी और नेक बीवी है
अभी तक उसने मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती, हालांकि घर में नौकर भी थे, पर फिर भी वो खाना खुद ही बनाया कर और खाना खाकर मैं बहुत गहरी नींद सो जाता। पर अब मेरी तबीयत बोझल सी रहने लगी। जब एक दिन अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मैं कारोबार की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और मेरी बीवी हर वक्त बन सवर के घूमती रहती। हमारी शादी को 6 माह होने वाले थे जब एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि आप बाप बनने वाले हैं। और मेरे जैसा काबिले रहम, रोता, सिसकता, अजियत से भरा बचपन जो मैंने गुजारा था, वैसे ही हालात का सामना शायद अब मेरे बच्चे को भी करना पड़ता। अगर किसी को मेरा ख्यालात का पता चल जाता तो शायद वो मुझ पर हंसता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी औलाद पैदा ना हो। क्योंकि जब से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे किसी चीज के जरिए नशा आवर अदवायात खिलाई जाती हैं, तब से मेरा शक अपनी बीवी पर और भी बढ़ता गया। और फिर मैंने भी पहली बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया, जो मुझे नींद की दवा देकर खुद किसी मर्द से फोन पर बातें करती और उससे मिलने जाती। मैं जिस बात से डरता था वही हुआ। औरत कभी काबिले भरोसा नहीं होती। मैंने पूरी कोशिश की थी कि कभी वो सब ना करूं जो अब्बा ने किया, पर वही हुआ कि मेरी बीवी बेवफा निकली। वो तो पहले से किसी और को पसंद करती थी और जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी लड़के को नहीं जानती, जबकि मेरे पास उसके आशिक और उसके सारे सबूत मौजूद थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपका दिमाग ही गंदा है जो मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं, तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ। और इस बात पर मेरा गुस्सा आसमां को छूने लगा। मैं ना तो पागल था और ना ही बेवकूफ। अब हर रोज मेरे जुल्म बढ़ चुके थे। मैंने बीवी से मोबाइल छीन लिया और इस पर पूरी नजर रखता। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। कभी मेरा दिल करता कि मैं मर जाऊं। मेरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई। और अब्बा से जब कहा कि आपसे कहा था कि मुझे औरत जात से डर लगता है, आपने मेरा यकीन नहीं किया। मेरी बीवी की शादी तो जबरदस्ती मुझसे की गई, पर अब्बा ने कहा कि तुम्हें वहम की बीमारी है। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, कल को मजीद पैदा होंगे और बाकियों की जिंदगी वैसी ही होगी जैसी कि मेरी। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। पर मेरी बीवी हर बार मुझे गुस्सा दिलाती, मैं गुस्से से पागल होने लगता। जब एक दिन मेरी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर मेरी बीवी उसको पैदा करते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। केस ज्यादा पेचीदा हो गया था, मगर मरने से पहले उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, पर मेरे शोहर को कभी मत देना। मैंने बेटी को देखा तो वो चांद का टुकड़ा थी। मुझे एक ही पल में उससे मोहब्बत हो गई। मैं अपनी बीवी से माफी मांगना चाहता था। मैं एक ऐसा इंसान नहीं था, पर वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती थी, जिससे मेरा हाथ उठ जाया करता था। कोई भी मर्द एक औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो फिर मेरी बीवी थी, मेरे साथ धोखा कर रही थी। मुझे खाने में नींद की दवा मिलाकर खिलाती रहती थी। मैं रो रहा था और डॉक्टर मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे थे। तभी मैं जबरदस्ती बेटी को उठाकर अस्पताल से भाग गया। मैं उस दिन किसी से भी मिले बगैर दूसरे शहर आ गया। मुझे डर था कि कोई मुझसे मेरी बेटी ना छीन ले। वो मेरा खून थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। दूसरे शहर जाते हुए जब रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो सब सवारियां गाड़ी से बाहर निकल आईं और वहाँ पर एक गुड्डा पड़ा था। शायद किसी बच्चे का गिर गया था, जिसको मैं उठाकर ले आया था, जो देखने में एक बच्चे जैसा था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वहाँ पहुंचकर एक मकान किराए पर लिया। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी थे। कुछ साल के लिए एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के लिए रख ली, जो हर वक्त उसका ख्याल रखती। और जब मेरी बेटी 3 साल की हुई तो उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई और मैं खुद अकेले अपनी बेटी को संभालता, उसे घर के अंदर ही रखता। जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उसे खुद घर पर ही पढ़ाता था। बाहर की दुनिया मैंने उसे नहीं दिखाई थी। वो बस घर में उस गुड्डे के साथ खेलती रहती। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कभी मुझे छोड़कर इस बेरहम दुनिया का हिस्सा बने। शायद लोग मुझे नफ्सियाती मरीज समझे, पर तब मैं ऐसा ही था। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन मैंने उसकी शादी उस गुड्डे से कर दी। मेरी बेटी को भी इतनी समझ नहीं थी।
मेरे जैसे जालिम बाप शायद कहीं नहीं होगा, जिसने बेटी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने के लिए एक बेजान गुड्डे से उसकी शादी कर दी। तब मेरी बेटी की उम्र 15 साल थी। मुझे उस शहर में मुलाजमत भी मिल गई थी। अब मैं काम से घर आता तो घर के सारे काम हुए होते थे और खाना भी बना होता और मेरी बेटी अंदर बैठी गुड्डे के साथ बातें कर रही होती। मुझे अपनी बेटी पर तरस भी आता था, जिसको मैंने उस घर में कैद करके रखा हुआ था। मेरी बेटी को तो अभी शादी का मतलब भी नहीं पता था। उसके कमरे से रात को हंसने की आवाजें आती और सुबह को उठने से पहले नाश्ता भी बना होता और पूरा घर भी साफ होता। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी बेटी ने पूरा घर संभाल लिया है। मेरे कई दोस्तों ने कहा था कि मैं शादी कर लूं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी बेटी ना होती तो मैं कब का खुद को खत्म कर चुका होता। मुझे अपने भाइयों की कोई परवाह ना थी, सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। मैं कहाँ था, किस शहर में था, किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और मैं बहुत खुश था अपनी बेटी के साथ। जब एक दिन देखा कि मेरी बेटी बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे में जा रही थी, मैंने पूछा तो कहने लगी कि बाबा, मैं और मेरे गुड्डे ने खाना खाना है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है और थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकली तो सारा खाना खा चुकी थी। उस रोज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, इस सब में मेरी बेटी का क्या कसूर था? मुझे ऐसे अपनी बेटी को छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। तभी एक दिन मेरी बेटी रोने लगी। उसके पेट में दर्द था। जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन छीन ली। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है और मैंने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। वो मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर नहीं यकीन तो किसी और के पास भी आप जा सकते हैं और मैं अपनी बेटी को लेकर मजीद 2 डॉक्टरों के पास गया। सभी ने यही कहा और मैं रोता हुआ घर आ गया, जबकि मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी और खुद से बातें कर रही थी। मुझे गुस्सा भी आने लगा और कई वसवसे मेरे जहन में आने लगे कि कहीं मेरे घर से जाने के बाद कोई घर तो नहीं आता। अपनी बेटी को घर छोड़ा और अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। वो मेरा वाहिद ही दोस्त है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उसे सारी बात बताई। तब वो कुछ परेशान हो गया और मुझे लेकर अपने बाबा के पास गया, जो एक पीर थे। और थोड़ी देर बाद वो पीर साईं बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर बताया तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। जैसे ही चांद की पहली एतवार आए, अपने घर के सभी दरवाजे बंद कर लेना और हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर आएंगे। और कुछ सामान बताया जिसे मैं जाते वक्त ले गया था। मेरा हर दिन कांटों पर गुजर रहा था और मेरी बेटी के कमरे से हंसने की आवाजें आती थी। मैं तो समझा करता था कि मेरी बेटी को कोई ज़हनी मसला है। मैं किचन में गया तो बर्तन और पूरा किचन बिल्कुल साफ था और मेरी बेटी भी सो रही थी। इतनी जल्दी कोई काम नहीं कर सकता और खाना भी खुद बन जाता, जबकि मेरी बेटी को तो अभी चाय बनाना भी नहीं आती थी और घर में गोश्त की बदबू फैलती जा रही थी और घर के पौधे भी सूख चुके थे। मैं बहुत परेशान था। मैं बहुत बदनसीब इंसान था और अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। जब मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि बाबा, परसों आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? मैंने कहा कि बस अपने एक दोस्त से मिलने गया था। उसकी बीवी की तबीयत खराब थी और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरा दोस्त और उसका बाबा, जो कि एक पीर थे, साथ उनके 2 खादिम भी थे। वो घर के अंदर दाखिल हुए और उसी वक्त घर के दरवाजे बंद हो गए। मेरी बेटी ने पूछा, ये कौन लोग हैं? उसका रंग स्याह हो चुका था। मैंने कहा कि ये सब मेरे मेहमान हैं। वो घबराई सी वापस जाने लगी तो उसके पैरों को अचानक से जंजीरों ने जकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी, बाबा मुझे बचा लें। तभी पीर साईं के खादिम जल्दी जल्दी पूरे घर में एक अजीब किस्म की मट फेंकने लगे और पानी का छिड़काव करने लगे। मेरी बेटी की हालत खराब हो रही थी, मगर पीर साहब आग जलाकर इसमें मेरी बेटी के सभी खिलौने और उसके इस्तेमाल की सभी चीजों को आग में फेंक रहे थे। और जैसे ही गुड्डा आग में फेंकने लगे, तभी मेरी बेटी ने चीखो पुकार शुरू कर दी। वो आवाज मेरी बेटी की नहीं थी, वो तो किसी मर्द की थी और आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ धुआं फैल रहा था। मेरी बेटी रोने लगी। जब पीर साईं ने कहा, इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, इसके जिस्म से निकल जाओ, पर वो आगे से हंसने लगा। वो जो बोल रहा था वो तो एक जिन था। किसी जादूगर ने एक जिन को इस
गुड्डे में कैद कर दिया था और इसको शहर से बाहर फेंक दिया। और मैं इस गुड्डे को घर लाया तो मेरी बेटी इससे खेलने लगी थी। मेरी बेटी ने इसके इर्द गिर्द लिपटे धागे को काट दिया था, जिससे वो जिन शैतान आजाद हो गया था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। और मैं कितना बदनसीब था जो सब मामले से अनजान रहा। मैं रो रहा था। मेरी बेटी बेहोश हो चुकी थी। पीर साईं उस शैतान जिन से मेरी बेटी को आजाद करवा चुके थे और मैं अपनी बेटी को लेकर इस्लामाबाद चला। वहाँ जाकर कुछ माह उसका इलाज चलता रहा। वो हामिला नहीं थी। ये सब उसी शैतानी अमल की वजह से हो रहा था। और फिर जब मेरी बेटी ठीक हुई तो मैंने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरी बेटी को कुछ भी याद नहीं था। अब वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और मेरा दामाद अदरीस मेरे साथ रहता है। मेरे दोस्त का बहुत एहसान था मुझ पर, जो उसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। पूरे 8 साल मैंने अजियत में गुजारे थे। आज मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं जो स्कूल से आते ही घर में नाना अब्बू की आवाजें आने लगती हैं। मैं दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ।